मधुरता संबंधों की खो गई है, इसलिए हम सभी अकेले रहना चाहते हैं। आज संसार में समझाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता है। एक बात बताऊं आपको, ये 5 है ना, इन 5 में एक बार झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनना, आप सबके काम की बात है। एक बार इन 5 में झगड़ा हो गया और ये 5 आपस में लड़ रहे हैं। कहते हैं, अंगूठा कहता है मैं बड़ा, ये उंगली कहती है कि मैं बड़ी, फिर ये कहती है मैं बड़ी। सब आपस में लड़ रहे हैं, सब कह रहे हैं हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। तो जब आपस में निर्णय नहीं हो पाया तो ये 5 ना राजा के पास गए। जब राजा के पास गए और राजा के पास जाकर के कहते हैं, राजन बताओ हम 5 में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो राजा विचार करते हैं, ऐसे में कैसे किसको बड़ा बना दूं? पहले इन 5 की अपनी अपनी विशेषता तो पता चले, तब तो बड़ा बताऊं। तो राजा ने सबसे पहले अंगूठे से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी विशेषता क्या है? तो अंगूठा क्या कहता है? अंगूठा बोला कि राजन मेरे अंदर विशेषता है कि जब भी किसी को पढ़ना लिखना ना आए तो सारे उसके कागजात लाओ और मेरे से अंगूठा लगवाओ और सब कुछ सोचका अपना। आज सरकार ने भी वही कर दिया, कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अंगूठा छाप। जब तक अंगूठा नहीं लगेगा कोई काम बनने वाला नहीं। ठीक है, तो अंगूठा कहता है मेरी खूबी है कि अंगूठा लगाओ और दूसरे का अपना कर लो। राजा बोले बात तो सही कह रहा है, ये विशेषता है इसकी। अब इस उंगली से कहते तुम बताओ तुम कैसे बड़ी, तुम्हारी क्या विशेषता है? तो ये कहती है, राजन मेरी विशेषता ये है कि जितने भी धर्म आत्मा आए इस संसार में, गुरु नानक आए, उन्होंने कहा एको ओमकारा, ऊपर इशारा किससे किया? इससे किया। और क्राइस्ट आए, कहते हैं गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, कि सबका मालिक सबका पिता गॉड इज लाइट। जो परमात्मा है वो लाइट है, वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, निर्गुण है, वो ब्रह्म है। जो परमात्मा है वो लाइट है, बिंदु है, निराकार है। और गॉड इज वन, एक ही है, सबका पिता एक है। इसी उंगली से इशारा किया। और जो मुस्लिमों में पैगंबर आए, उन्होंने क्या कहा? संगे अश्वद नूरे इलाही, सबका मालिक सबका खुदा एक है। और उन्होंने भी इस उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि सबका पिता एक है। सबने कहा, जितनी धर्मात्माएं सबने इससे इशारा किया। तो राजा बोले अच्छाई तो तुम्हारी में भी है, लेकिन इसने एक खूबी और बताई। वो क्या बताई? वो कहते हैं जब भी किसी को झगड़ा करवाना हो तो बस इशारा कर दो इसके कारण हुआ, फिर क्या होगा? तुरंत एक थप्पड़ से लेके फांसी के तख्ते तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इसकी तो दो अच्छाइयां हो गई। अब बीच वाली से पूछते तुम बताओ कैसे बड़ी? तो कहती महाराज सांच को आंच कैसी, मैं तो देखने भी बड़ी है ना, सबसे बड़ी है। अब बोले कि अच्छा तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? तो वो कहती है महाराज जब भी कोई घर से किसी नए कार्य के लिए जाता है तो घर में हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? इसी उंगली से चंदन टीका बिंदी सब कुछ इसी उंगली से लगाती हैं। हवन पूजा पाठ यज्ञ तप जो कुछ भी होता है सब हमारे ही कार्य में प्रयोग होता है, हमें ही यूज किया जाता है। बोले हाँ ये बात भी सही है। विजय का तिलक साधु संत महात्मा मंदिर जाओगे टीका इसी से लगाते हैं। अब छोटी उंगली पीछे तो रहने वाली नहीं थी। महाराज पूछते हैं
तुम बताओ तुम्हारी विशेषता क्या है। छोटी उंगली कहती सुनो राजा, सबसे बड़े तो हम हैं। बोले वो कैसे? तो वो कहती है ये बताओ भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किस पे उठाया था? तो कहती है हम पे। बोले हाँ तो फिर सबसे बड़ी तो मैं। बोले हाँ बात तो सही है। अब राजा विचार करते हैं कि अच्छाइयां तो सब में एक से एक हैं, लेकिन अब हम इन पांचों में बड़ा किसको कह दें? नहीं, विशेषताएं तो सब में हैं, अब हम किसको बड़ा कह दें, किसको बुरा लग जाए? तो राजा ने एक बूंदी भर के थाल मंगवाया और थाल मंगवाया और आदेश दिया एक एक लोग लड्डू बनाओ। अब अंगूठा तो बना बना के हार गया, उंगलियां अकेले बना बना के हार गई, लेकिन लड्डू न बना पाई तो न बना पाई। अब राजा ने कहा कि एक काम करो, पांचों मिल जाओ और पांचों मिल करके अब लड्डू बनाओ। जैसे ही पांचों मिल गए और 5 मिनट के अंदर वो बूंदी का थाल लड्डू बन के तैयार हो गया। जब वो बन के तैयार हो गया तो कहते हैं ये हमें सीख देता है, ये कहानी हमें सीख देती है कि परिवार में आपके 4 बेटे हैं, किसी के अंदर कोई अच्छाई है, किसी के अंदर कोई अच्छाई है, बहू के अंदर कोई कमी है, सास के अंदर कोई कमी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें बुरा ठहरा दें, हम उन्हें बुरा बना दें, नहीं। सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी मानकर चले। उनकी कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को नजरअंदाज करो, उन कमियों को अपनाओ। कमियां किसके अंदर नहीं होती हैं, सबके अंदर होती है। कोई परिपूर्ण नहीं है इस जगत में, कोई ऐसा नहीं है। उनकी कमी को अपनाओ और उनके अंदर विशेषता को देखो, विशेषता की तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करो। ईश्वर ने यदि सृष्टि पर जिसको भेजा है तो कोई न कोई गुण दे करके जरूर भेजा है। वो नालायक नहीं है, उसके अंदर कोई न कोई गुण जरूर है, वो किसी न किसी काम के लायक जरूर है। और बहू को भी चाहिए कि हमारी सास के अंदर लाख कमजोरियां हैं, लेकिन तुम अपनी सास की बुराई यदि पड़ोसियों से करोगे तो पड़ोसी आकर के आपको अपनी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे नहीं। प्रॉपर्टी आपको आपकी सास ही देगी, पड़ोसी आके नहीं दे जाएगा। इसलिए सास कैसी भी है वो माँ है, आखिर में अपनी सारी जमींदारी तुम्हारे नाम करके जाएगी। और सास को भी चाहिए कि जो सास अपने बहुओं की बुराई करती हैं, पड़ोसियों के वहां जाकर के, तो विचार करो पड़ोसियों के वहां जाओगे वो चटकारे ले लेकर के सुनेंगे तो, लेकिन रोटी 2 दिन बना के नहीं देंगे। रोटी आपको जैसी बहू है वही बना के देगी। इसलिए उनकी कुछ कमियों को नजरअंदाज करके अपनाना सीखो। आप उनको कुछ नजरअंदाज करके अपनाना सीखो। उनको यदि समझा रहे हो तो समझना भी सीखो, क्योंकि यदि तुम्हारी इच्छाएं हैं तो सामने वाले के भी कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए प्यारे, आज यही है एकल परिवार बनने के मुख्य कारण कि जो हम एक दूसरे की कमियों को अपना नहीं पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जैसा हम कहें वैसा करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा करें, लेकिन इस संसार में हर कोई, आज वो समय नहीं है, हर कोई अपने पसंद का करना चाहता है। करो, लेकिन समझते हुए करो। तो प्यारे, समझो भी और समझाओ भी। अनेकता मत ढूंढो, एकता में रहो। एकता का बल बहुत ही होता है, क्योंकि लोग भी जब वार करते हैं ना तो अकेले को देख कर वार करते हैं। जो संगठित होता है उसके ऊपर कभी कोई वार नहीं करता। तो एकता में बल है, अनेकता में विघटन है। इसलिए एकता में रहो, परिवारों में रहो, संगठित रहो। ये बहुत सुंदर
परिवार को चलाने का गुण है।